हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जो पार्ट हमने कल किया था उससे से आगे जो पार्ट हमारा दूसरा पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो बचे हुए क्वेश्चन आज हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं तो वह कार्य 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। बताइए मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। ठीक है, तो किसका है ये? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है, ठीक है, समय और कार्य का। इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? m1 d1 h1 अपॉन में w1 किसके इक्वल होता है? m2 d2 h2 अपॉन w2। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, mdh जो मसाले आते हैं उसी से, ठीक है। mdh से आपको ये डायरेक्ट याद हो जाएगा। और अपॉन में हमेशा यानी कि डिवाइड में क्या होगा, जो हमारे पास वर्क होगा, कार्य होगा, वो हमेशा किस में आएगा? डिवाइड में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मैन में है यानी कि आदमी है, दिन है और कार्य है, ठीक है। और यहाँ पर नहीं दे रखे हैं तो डायरेक्ट हम किस में पुट कर देंगे? इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहले क्या बोला गया है? कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। अब यहाँ पर आदमी तो है नहीं, क्योंकि आदमी तो हमें निकालने हैं। आदमी हम टोटल मान लेते हैं x है। कितने हैं? x है, ठीक है। तो m1 की जगह मैं x लिख सकता हूं, ठीक है, इनटू यानी कि मल्टीप्लाई d1। d क्या है? दिन। दिन कितने हैं यहाँ पर? 60 है, तो 60 को मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। आवर यहाँ पर दे नहीं रखे हैं तो आवर को छोड़ दो। और अपॉन में यानी कि डिवाइड में हमें क्या करना है? कार्य। कार्य दोनों जगह सेम है, यानी कि वही कार्य यहाँ पर पूरा किया जाता है, दूसरा भी वहां पर पूरा किया जाता है। तो हम कार्य को क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये किसके इक्वल है? m2। m2 यहां पर क्या होगा? देखो आगे क्या बोला गया है, यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं। पहले हमने कितने माने थे? x आदमी वहां पर माने थे। अब वो बोल रहा है कि उसमें 8 आदमी और जोड़ दिए गए हैं। तो अब आदमी कितने हो गए? x तो पहले थे 8, अब हो गए, तो x + 8, ठीक है। और इंटू करना है क्या? d2। दिन कितने हो गए अब? तो बोला गया है अगर 8 आदमी और लगा दिए जाएं तो वह कार्य 10 दिन पहले पूरा हो जाता है। पहले कार्य कितने दिन में पूरा होता था? 60 दिन में। तो अब कितने दिन में पूरा होगा? 10 दिन पहले, यानी कि 60 - 10 50 दिन में हो जाएगा, ठीक है। सेम कार्य बताया गया है, तो सेम कार्य हमने पहले भी 1 माना था तो अब भी 1 हो गया, तो कार्य तो यहाँ पर इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दो इक्वेशन, यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। एक्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो कितना बनेगा? 60x बन गया। और यहां से कितना बनेगा? 50 की मल्टीप्लाई पहले x से करेंगे तो कितना बन गया? 50x प्लस 50 की मल्टीप्लाई जब 8 से करेंगे तो कितना बनेगा? 8 × 5 = 40, तो यहां पर बन गया 400, बन गया। अब x को एक साइड लेके आ जाओ, 60x यहां पर है तो 50x इधर आकर कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर कितना बच जाएगा? 10x बच जाएगा। किसके इक्वल? 400 के इक्वल। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी बच जाएगी? 400 अपॉन में 10, 1 0 से 1 0, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? यहाँ पर 40 आ गई। और x हमने क्या माना था? x हमने आदमी माने थे, ठीक है। तो हमें वही आदमी निकालने हैं कि बताइए मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। तो पहले हमने कितने आदमी काम पर लगाए थे? 40 आदमी काम पर लगाए गए थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। दूसरा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी के स्थान की यात्रा 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से करता है और वापसी की यात्रा 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से करता है। पूरी यात्रा की औसत गति कितने किलोमीटर पर घंटा है? हमें ये निकालना है। उसकी हमें क्या निकालनी है? औसत गति निकालनी है, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा, कौन सा? 2xy अपॉन x + y। ये किसका होता है? औसत गति निकालने का फॉर्मूला। और ये कब लगाया जाता है? ये जब लगाया जाता है जब हमारे पास जो दूरी है ना वो सेम हो, ठीक है। यानी कि जब वो गया तब भी वही सेम दूरी थी, आया तब भी वही सेम दूरी थी, ठीक है। जब हमारे पास दूरी सेम हो तो हम क्या करते हैं? हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, किसके लिए? औसत गति निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम पुट कर देंगे डायरेक्ट। हमें पता है कि जो दूरी है वो सेम है, तो यहां पर हमने 2 सेम रखा। x क्या होगा? x जो उसकी पहली स्पीड होगी, यानी कि पहली गति है, वो हम मान लेते हैं x है, ठीक है। तो x कितना आ गया? 50 आ गया।
y क्या है, दूसरी वाली गति, ठीक है, दूसरी वाली गति कौन सी है, 30, तो 30 हमने यहाँ पर रख दिया, और अपोन में क्या आएगा, x प्लस वाई, यानी कि पहली गति और दूसरी गति दोनों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 50 और 30 कितना हो गया, 80 हो गया, ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब एक जीरो हमने काट दिया, 2 से काटो, 2 से 1 जाएगा कितने पे, 4 पे। 50 की मल्टीप्लाई जब हम 3 से करेंगे तो कितना बनेगा, 150 बनेगा, ये आ गया 150 के इक्वल। और अपोन में हम क्या कर देते हैं, 4 है, 4 से काट दो, 4 तिया 12, कितना बच गया, 3 बच गया, तो कितने बच जाएगा, 4 7 28, दशमलव लगा दिया। अब 2 बचा है, तो 2 के आगे 0, यानी कि 4 5 20, टोटल कितने पे चला गया, 37.5 पे। तो कहने का मतलब है उसकी जो औसत गति है ना वो कितनी है, 37.5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन पहले वाला इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की जाती है, 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में और 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय की जाती है, तो 15 मिनट में तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितनी मिनट में बतानी है, 15 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, हमें ये निकालना है। अब यहां पर देखो, पहली मिनट में वो कितना दूरी तय करता है, 50 मीटर, ठीक है। दूसरे मिनट में वो कितना दूरी तय करता है, 90, ठीक है। तीसरी मिनट में वो कितनी दूरी तय कर देता है, 130 मीटर दूरी तय कर देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर देखो, अगर यहां पर हम इसको ऑब्जर्व करें तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मिनट में तो वो चला 50 मीटर, दूसरे मिनट में वो कितना चला, पहली 1 मिनट में वो चला 50, दूसरी 1 मिनट में कितना चला, 40 मीटर चला, 40 ही तो चला, है ना, क्योंकि अब 2 मिनट कंप्लीट हो गई है। पहले मिनट में तो 50 चला, अब 2 मिनट कंप्लीट हो गई है, तो 2 मिनट में वो कितना चला है, 90 मीटर चला है। 50 तो पहले वाली मिनट में चल गया था, दूसरी वाली मिनट में वो कितना चला है, 40 मीटर, तभी तो 90 होगा। और तीसरे वाली मिनट में वो कितने डिस्टेंस तय कर लेता है, 130 मीटर, तो यानी कि यहां पर भी उसने कितना दूरी तय किया है, 40 मीटर। कहने का मतलब है वो पहले वाले मिनट में तो 50 मीटर चला था, लेकिन आगे वाली जितने भी मिनट है उसमें वो 40 मीटर चल रहा है, ठीक है। तो बताओ चौथी मिनट में वो कितना चलेगा, 130 और 40 उसमें ऐड कर देंगे तो 170 मीटर हो जाएगा। पांचवी मिनट में कितना चलेगा, 170 प्लस 40, 210 हो गया। छठी मिनट में कितना होगा, 40 फिर से ऐड कर देंगे, 250 मीटर हो गया। सातवीं में 40 फिर से ऐड कर दो, 290 हो गया। आठवीं मिनट में कितना चलेगा, फिर से 40 ऐड कर दो, 290 और 40 कितना हो गया, 330 मीटर हो गया। नौवीं मिनट में कितना चलेगा, 330 प्लस 40, 370। 10वीं मिनट में कितना चलेगा, 370 प्लस 40, 410, ठीक है। हम ऐड करते जाएंगे हर बार 40 मीटर। 11वीं मिनट में वो कितना चलेगा, 410 तो चल चुका, 410 प्लस 40, 450 मीटर, ठीक है। 12वीं मिनट में कितना चलेगा, 450 प्लस 40 यानी कि 490। 13वीं मिनट में चलेगा 490 प्लस 40, कितना, 530 मीटर, ठीक है। 14वीं मिनट में कितना चलेगा, 530 प्लस 40, 570। और 15वीं मिनट में कितना चलेगा, 570 प्लस 40, कितना आ गया, 610 मीटर। यानी कि उसने 15 मिनट में कितनी दूरी तय की, 610 मीटर की दूरी तय की है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसने सिर्फ पहली मिनट में कितना चला है, 50 मीटर चला है, बाकी सभी मिनट में उसने कितना ट्रेवल किया है, 40 मीटर उसने वहां पर ट्रेवल किया है, ठीक है। तो यहां पर पहले मिनट में तो 50 मीटर चला है, बाकी में 40 मीटर चला है, तो 15वें मिनट में वो कितना कंप्लीट कर लेगा, 610 मीटर यहां पर कंप्लीट कर लेगा। हमने एक एक स्टेप आपको बता दिया है कि वो कहां पर कितना चलेगा, ठीक है। हर बार क्या होगा, 40 मीटर उसमें ऐड होता जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, एक अर्धगोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या से दोगुनी है, अर्धगोले तथा गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यहां पर क्या दे रखा है, एक तो हमारे पास है अर्धगोला, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास है अर्धगोला, और एक है हमारे पास पूरा स्फीयर गोला है, ठीक है। अब क्या निकालना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको यहां पर फॉर्मूला याद है तो ये तो फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना।
मेंसुरेशन के आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr², ठीक है। और जो कंप्लीट गोला है उसका क्या होता है 4πr², ठीक है। यहां पर क्या बोला गया है, जो अर्धगोले की त्रिज्या है ना, ये वाली, ये है अर्धगोले की त्रिज्या और ये है गोले की त्रिज्या। अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या से दुगनी है। अगर गोले की त्रिज्या 1 है तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 2, क्योंकि गोले वाली त्रिज्या से अर्धगोले वाली त्रिज्या कितनी है, डबल है, दुगनी दे रखी है, ठीक है। हमें इन दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनका अनुपात निकालना है। हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो पाई पाई तो सेम रहेगा, पाई से हम पाई यहां पर काट देते हैं, लेकिन यहां पर जो आर है ना वो अलग है, ये वाली आर अलग है, तो इसलिए मैं आर को अलग लिख देता हूं, ठीक है। चलिए यहां पर बताओ 3, आर यहां पर कितनी है 2 है, 2 माना है हमने, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 4 बनेगा। यहां पर कितना है 4 और आर कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 1 बनेगा, ये आ गया। अब यहां पर 4 से अगर 4 हम काट दे तो कितना बना, यहां पर बना 3:1, यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन पहले वाला क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हमने क्या किया है, यहां पर एक तो अर्धगोला दे रखा है, एक गोला दे रखा है, उनकी त्रिज्या दे रखी है कि जो गोले वाली त्रिज्या है उससे अर्धगोले वाली त्रिज्या दुगनी है, हमने दुगनी बना दी, ठीक है। उनसे पूछा गया है अर्धगोले और गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनका अनुपात हमें निकालना था। तो कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है, अर्धगोले का तो क्या होता है 3πr² और गोले का होता है 4πr²। हमने इन दोनों को रेशियो में रख दिया और पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 22/7 बनेगा, उस साइड भी 22/7 है, दोनों से दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। 3 इंटू आर यहाँ पर क्या है 2 हमने माना है, क्योंकि पहले वाले से दुगनी है, ये 4 हो गया जब स्क्वायर करेंगे तो। यहाँ पर जब हमारे पास रेडियस है, त्रिज्या है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 1 बनेगा, तो 4 से 4 यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3:1, यही हमारा क्या है आंसर है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, ठीक है, ये कोमा यहां पर नहीं लगेगा तो यहां पर आएगा, छोटी है तो संख्या ज्ञात करें, हमें वो संख्या बतानी है, ठीक है। क्या बोला गया है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है तो संख्या ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं वो संख्या कितनी है x है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, x है वो 31 से बड़ी है, कितनी बड़ी है, तो हम क्या कर देते हैं x - 31 कितनी बड़ी है, इक्वल दे रखा है किसके 75 से जितनी छोटी है, यानी कि 75 - x हो गया। x है वो एक साइड लेके आओ, यहाँ पर माइनस का x है, इधर आकर कितना हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर x है वो भी x है, x और x कितना हो गया 2x हो गया। यहाँ पर 75 है और 31 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 75 और 31 कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो 5 और 1 6, 7 और 3 10, 106 बन गया। x की वैल्यू यहाँ से कितनी बनेगी 106 डिवाइड बाई 2, तो कितने बन जाएगा 5 और 3, यानी कि वो जो संख्या है वो कितनी है 53 है, ठीक है। यानी कि आंसर इसका क्या आएगा 53 आएगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, आपको डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन उठाना है, जैसे कि हमने यहाँ पर ऑप्शन उठाया कितना 53। अब उससे क्या करना है, छोटे वाले को तो घटा के देख लेना है, 31 को जब घटाओगे तो कितना बचेगा 2 और यहाँ पर बच गया 2 बच गया। अब आपको क्या करना है, जो बड़ी वाली संख्या है ना उससे फिर से 53 को घटाना है। देखो क्या दोनों सेम आ रहे हैं 2 और 2, जब दोनों सेम आ रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 53 आएगा, ठीक है। आप ऑप्शन उठाकर भी इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एक धावक है किसी वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं, ठीक है। एक चक्कर पूरा करने में क्रम से 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड लेते हैं, तो कितने समय के बाद आरंभिक दूरी पर वे पहली बार मिलेंगे। हमसे पूछा गया है वो पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में मैंने कल भी बताया था क्या करना होता है, हमें डायरेक्ट एलसीएम लेना होता है, एलसीएम, ठीक है। ले लो, कौन कौन सा है, एक तो है 200, दूसरा है 300, फिर है 360 और उसके बाद है 450, यही है, ठीक है। 5 से काट लो पहले,
5 से कितने पे जाएगा, 5 चौक 20, 40 आ गया। कितने पे, 5 छंगा 30, और ये कितने में जाएगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10, ये कितने में जाएगा, 5 निमा 45। ठीक है, अब किससे काट दो, फिर से 5 काट दो, 5 8 40, 12 5 60, ये 72 सेम रहेगा, और ये कितना आ गया, 18। ठीक है, अब इससे काट दो 2 से, ये 4 पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा, ये 36 हो गया, ये हो गया 9। ठीक है, फिर से कितने पे जाएगा, 2 से काट लो, 2 पे गया, 3 पे 18 9। अब किससे चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 से जाएगा, 2 सेम रहेगा, 1 ये 6 और ये 3। ठीक है, फिर से 3 पे लेके जाऊँ, 3 से कितने पे जाएगा, 2 सेम रहेगा, 1 2 और 1। अब कितने पे चला जाएगा, 2 पे, 1 1 1 1। ये हमने क्या निकाल दिया, एलसीएम। इन सभी की क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 3 दूनी 6, 6 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 को जब 5 से करेंगे तो कितना बनेगा, 360, और 360 को जब 5 से करेंगे तो कितना बनेगा, 360 और 5 1800। यानी कि वो प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार कब मिलेंगे, 1800 सेकंड्स के बाद। ठीक है, यही हमारा आंसर है। बस इनका क्या करना था, हमें एलसीएम लेना था, जो एलसीएम होगा वही हमारा आंसर होगा। एलसीएम कितना आ गया, 1800 सेकंड, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पिचहत्तर लड़कियों की एक संख्या में, 75 लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की कुल आयु 1050 है। इनमें से पहले 25 की आयु, औसत आयु 12 वर्ष और दूसरे 25 की 16 वर्ष है। शेष लड़कियों की औसत आयु का पता लगाइए। ठीक है, कक्षा में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, यानी कि जो लड़कियां हैं वो कितनी है, 75 है। टोटल लड़कियां कितनी है, 75 है। और उनकी जो टोटल आयु दे रखी है ना, वो कितनी दे रखी है, 1050 दे रखी है। ठीक है, टोटल आयु कितनी है, 1050 है। क्या बोला गया है आगे, इनमें से पहले 25 की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष। 25 की औसत आयु है 12 वर्ष, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी 25 की, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो कितना बनेगा, देखो 12 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 25 दूनी 50, 12। ठीक है, और 25 कितना बन जाएगा, देखो 25 दूनी 50, 5 25 और 5 30, 300 बन गया। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, दूसरे 25 की 16 वर्ष है। जो दूसरे 25 लड़कियां है ना, उनकी जो औसत आयु है वो 16 है, तो इनकी टोटल आयु कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो 25 से। जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 1600 बटे 4, 400 हम लिख सकते हैं, यानी कि कितनी आ गई, 400 आ गई। अब टोटल गर्ल्स कितनी हो गई, 25 तो ये हो गई, 25 ये हो गई, टोटल हो गई ये 50, और इनकी जो टोटल आयु है वो हो गई 400 और 300 700। लेकिन जो 75 गर्ल्स थी उनकी टोटल कितनी थी, 1050 थी, तो जो बची हुई है वो यहां से हम निकाल सकते हैं, यानी कि 700 यहां से माइनस कर देंगे। 700 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0 5 और 3, 350 यहां पर आयु बची है ना, और कितनी गर्ल्स की बची है, 25 की, तो 25 यहां पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 25 यहां से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 25 से 1 पे गया, कितना बच गया 10, यहां पर बच गया 0, तो 25 ये 4 से कंप्लीट चला जाएगा। ठीक है, यानी कि जो शेष लड़कियां हैं ना, उनकी औसत आयु कितनी आ गई, 14 वर्ष आ गई। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, हमने अलग अलग निकाल लिया। 75 की टोटल हमें दे रखी थी 1050, हमने 25 की अलग निकाल दी। जो 25 की 12 वर्ष दे रखी थी ना, तो उनकी टोटल कितनी हो जाएगी, 25 गुना 12 यानी कि 300। जो अलग से दूसरी थी ना 25 लड़कियां, उनकी जो औसत दे रखी थी वो 16 वर्ष दे रखी थी, तो टोटल कितनी हो गई 400। तो 25 और 25 50, 50 लड़कियों की जो टोटल आयु थी वो हो गई 700, और 75 लड़कियों की टोटल दे रखी थी 1050, तो 1050 से जब 700 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 350। ये 350 किसकी आयु बची है, जो बची हुई लड़कियां थी, यानी कि 75 थी तो ये थी, और 50 ये हो गई,
तो कितनी बची 25, 25 की ये बच गई, इनकी औसत निकालनी थी, औसत निकालने के लिए हमने क्या किया 350/25, तो हमारा आंसर आ गया 14। अगला क्वेश्चन, किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है, पिता माता तथा पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, पुत्र की आयु ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोला गया है, जो पिता और माता है ना, उनकी जो औसत आयु है वो दे रखी है 35। अब औसत दे रखी है ना, तो टोटल कितनी होगी, देखो दो कैंडिडेट हैं, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो 70 वर्ष है ना, वो दोनों की औसत सॉरी कुल आयु आ गई, पिता और माता दोनों की ऐड करने पर कुल आयु कितनी आ गई, 70 वर्ष आ गई। ठीक है, दूसरी बार यहां पर बोला गया है पिता माता और पुत्र, ये सभी का जो औसत आयु है वो है 27। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी पिता माता और पुत्र की, अब यहां पर कितने कैंडिडेट हो गए, 3 हो गए, 1 2 3, तो 3 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा 27 या 81, 81 बनेगा, यानी कि 81 वर्ष। अब देखो पिता और माता की कुल आयु कितनी है 70, पिता माता और पुत्र की कुल आयु कितनी है 81, तो हमें पुत्र की निकालनी है, तो पुत्र की हम निकाल सकते हैं। देखो पिता माता की कितनी है 70 है और पिता माता पुत्र की है 81, तो 81 में से अगर 70 हम घटा दे तो ये किसकी बच गई, पुत्र की बच गई, यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया 11 वर्ष। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, पुत्र की आयु निकालनी थी, पुत्र की हमने आयु निकाल दी है। सॉरी, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 15 नाविकों का औसत वजन 1.66 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया नाविक आ जाता है, तो नए नाविक का वजन ज्ञात करें। ठीक है, कितने नाविक हैं, 15 नाविक हैं और उनका जो औसत वजन है ना वो कितना बढ़ा है 1.6 मान लो 1.6 किलोग्राम यहां पर बढ़ गया है। ठीक है, एक जो नाविक है वो उसको रिप्लेस किया गया है, रिप्लेस का मतलब कि इनमें से कोई एक नाविक गया और दूसरा नाविक उसकी जगह आ गया। ठीक है, तो क्या बोला गया है, तब वहां पर जो औसत आयु है ना वो 1.6 किलोग्राम, औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ा है। तो एक जब वो गया, कौन गया था 42 वर्ष वाला। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 42 किलोग्राम का जो वजन है जिसका, उससे अधिक का ही आया होगा, तभी तो बढ़ोतरी होगी औसत में, तभी तो बढ़ोतरी होगी, है ना। 42 किलोग्राम से अधिक वाला कोई आया तभी तो सभी के वजन में 1.6 किलोग्राम बढ़ गया। ठीक है, तो 42 का तो है ही है, वो उससे अधिक हो सकता है। अधिक कितना होगा, देखो जितना यहाँ पर औसत बढ़ा है ना उतना ही उसमें ऐड कर देंगे, डायरेक्ट हम यहाँ से आंसर निकालेंगे। देखो 15 की आपको मल्टीप्लाई करनी है किससे, 1.6 से, जब 15 की 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 15 6 की 90, जीरो आ गया, पॉइंट लगा दो, 9 बच गया, 15 एकम 15 और 9 कितना 24, यानी कि 24 किलोग्राम वजन वहां पर बढ़ा है। तो 42 में हम यहां पर कितना ऐड कर देंगे 24, कितना बनेगा 66 किलोग्राम, यानी कि हम क्या बोलेंगे, जो नया नाविक आया है ना उसकी कितनी, उसका कितना वजन है 66 किलोग्राम है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, यहां पर जितनी बढ़ोतरी हुई है वो सभी के में बढ़ोतरी हुई है, सभी में बढ़ोतरी हुई है ना, तो उनका टोटल निकाल देंगे। 1.6 तो औसत निकला था, तो 15 का टोटल कितना होगा 24, तो 42 वाला तो पहले गया था तो उससे अधिक का आया है, तो 42 में हमने सभी का जो बढ़ोतरी है ना वो वाली उसमें ऐड कर दी, तो कितना आ गया 66, तो इसका आंसर कितना आ गया 66 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 1,98,000 है, पहले वर्ष में यह 7% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में यह 5% घटती है, 2 वर्षों के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। चलिए निकालिए, यहां पर दे रखा है 1,98,000। ठीक है, जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस निकालते हैं तो डायरेक्ट हम यहां पर क्या लगाते हैं, सक्सेसिव रेट लगाते हैं, जैसे हम वो निकालते हैं ना चक्रवर्ती ब्याज, वैसे ही। तो यहां पर देखो पहली बार क्या हुआ है 7% बढ़ा है, तो 7% जब बढ़ोतरी होगी तो 107 हो जाएगी, यानी कि 100 में ऐड कर देंगे 7, डिवाइड बाय कितना कर दिया 100। दूसरी बार क्या हुआ है 5% की कमी आई है, तो कमी आएगी तो
100 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ गया 95 और डिवाइड बाई 100 काट दो। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट गया, 5 से काट दो, ये कितने पे जाएगा 19 पे और ये चला गया 2 पे। ठीक है, 2 से काट दो, 2 निम 18, 2 निम 18। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया देखो 99, यहाँ पर 107 है और 19, इन सभी की हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। अगर हम यहाँ पर यूनिट डिजिट देखें तो यूनिट डिजिट से आसानी से निकाल सकते हैं, हमें पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। देखो 9 की मल्टीप्लाई की 7 से, 9 7 63, कितना बच गया 3, 3 की जब 9 से करेंगे तो 9 3 27, यानी कि लास्ट में उस संख्या के कितना आएगा 7 आएगा। यूनिट डिजिट से हम इसका आंसर कर सकते हैं, कौन सा आएगा ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, बाकी आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2,12,67। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। या तो आप पूरी मल्टीप्लाई कर लो या फिर आपको इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। ठीक है, यूनिट डिजिट आप लोगों को पता होगा कैसे करना है, अगर नहीं पता है तो आप लोग वीडियो देख लेना, मैं वो बनाने वाला हूं, डाल दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। ठीक है, यहां पर एक बगीचा है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि बगीचे में जो टोटल पेड़ है ना वो है 100। ठीक है, और क्या बोला गया है जो बगीचे में 60% किसके पेड़ है नारियल के। टोटल तो पेड़ है 100, उसमें से 60 किसके हैं नारियल के। 100 का 60% कितना होगा 60 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 100 हम क्यों मानते हैं 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि जो परसेंटेज हमारे पास दी गई होती है तो वो उसका डायरेक्ट निकल जाता है। देखो जब हम 100 मानते हैं तो हम 100 का 60% क्या होगा 100 से 100 कट जाएगा, डायरेक्ट 60 आ गया। इसलिए हम चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं 100 मानते हैं। ठीक है, तो 100 का 60% 60 आ गया, तो 60 कौन से पेड़ आ गए नारियल के पेड़ आ गए, नारियल के। ठीक है, आगे क्या बोला है नारियल के पेड़ों की संख्या 25% पेड़ आम के पेड़ है। नारियल के पेड़ यहां पर कितने हैं 60, 60 का 25%, 25% का मतलब 25/100 यानी कि 1/4, कितने पे जाएगा 15 पे। तो 15 पेड़ कौन से आ गए 15 पेड़ आ गए आम के पेड़। ठीक है, 15 पेड़ किसके आ गए आम के पेड़ आ गए। आगे क्या बोला है और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। आम कितने हैं 15, 15 के 20%, 20% का मतलब 20/100 यानी कि 1/5, 1/5 को जब हम निकालेंगे तो कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 पेड़ किसके हुए सेब के हुए, 3 पेड़ किसके हुए सेब के। ठीक है, आगे क्या दिया गया है यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है, हमारे पास सेब के पेड़ कितने आए हैं 3 और इसके पास कितने हैं 1440, यानी कि 3 की जो वैल्यू है ना वो किसके इक्वल है 1440 की इक्वल है। तो 1 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 1440 डिवाइड बाई 3। और हमें निकालना क्या है बगीचे में कुल पेड़ कितने थे, तो हमने बगीचे में कुल कितने पेड़ माने थे 100 माने थे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, काटो 3 से काट दो इसको, 3 चौक 12, 2 बच गया, 3 8 24, 0, यानी कि 48,000 पेड़ थे। तो बगीचे में कुल कितने पेड़ थे 48,000। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन ए इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। श्री सूची 14% प्रतिवार्षिक की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 8 वर्ष के लिए 24,000 की राशि जमा करती है। 8 वर्ष के अंत में सुश्री सूची को कुल कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, हमें क्या निकालना है यानी कि कुल राशि निकालनी है। ठीक है, अच्छा निकालते हैं। हमारे पास हमें फॉर्मूला पता है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुना दर गुना समय और अपॉन में क्या होता है 100 होता है। मूलधन कितना है यहाँ पर 24,000 है, निकालो 24,000 मल्टीप्लाई दर कितनी दे रखी है 14%, 14 हो गई,
और समय कितना है 8 वर्ष। ठीक है, डिवाइड कर देंगे किससे 100 से, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो बची है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, देखो जीरो तो लास्ट में होगी। अब 24 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 14, इनकी जब हमें मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करो इसकी, 14 ठीक कितना होगा 112, 112 की मल्टीप्लाई करनी है 24 से, है ना। अब 24 की मल्टीप्लाई कर तो देखो 24 दूनी 48, 4 कैरी हो गया, 24 से कम 24 और 4 28, 2 कैरी हो गया, 24 से कम 24 और 2 26, 2688, यानी कि लास्ट में कितना होगा ये वाला। ये हमारा क्या आ गया, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, साधारण ब्याज आ गया। क्या आ गया, साधारण ब्याज। ओके, लेकिन हमें यहां पर निकालना क्या है, देखो 8 वर्ष के अंत में दूसरी सूची को कुल कितनी राशि मिलेगी। भाई 26,880 तो हो गए उसकी साधारण ब्याज, और जो मूलधन है वो भी तो मिलेगा, तो टोटल राशि क्या हो गई, यानी कि मिश्र धन यहां हमसे पूछा गया है, मिश्र धन यहां पर पूछा गया है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो आप लोगों ने साधारण ब्याज निकाल दिया और आप लोगों ने देखा ऑप्शन डी है, हम इसको कर देते हैं, नहीं, आपको यहां पर मिश्र धन पूछा गया है, तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 26,880, यानी कि साधारण ब्याज में जो मूलधन है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। मूलधन कितना है 24,000 है, 0 8 8 0 और 5, यानी कि 50,880 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो लास्ट में उसको कुल कितनी राशि मिलेगी, 50,880 उसको राशि मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। उसने क्या पूछा है, कुल राशि पूछा है, यहां पर उसने ब्याज नहीं पूछा है, उसने कुल राशि पूछा है, इसलिए मिश्र धन निकालेंगे हम, यानी कि साधारण ब्याज और मूलधन दोनों को ऐड कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के निर्माण का खर्च 50 रुपए है और इसे 20% की छूट के साथ बेचा जाता है। यदि उसका लाभ 25% है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है, वस्तु के निर्माण का खर्च कितना है 50 रुपए। ठीक है, आगे क्या बोला है, इसे 20% की छूट के साथ बेच दिया जाता है, यानी कि जो 50 है ना वो क्या है एमआरपी है। ठीक है, अब इसके उसको बेच दिया गया कितने की छूट पे, 20% की छूट पे। जब हम इसके ऊपर 20% की छूट देंगे, यानी कि 80/100, तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना आ गया 40 आ गया, यानी कि 50 रुपए की जो एमआरपी थी अब उसने कितने में बेच दिया, उस चीज को 40 रुपए में बेच दिया। ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। उसने कितने में बेचा है 40 में। यहां पर आगे क्या बोला गया है, यदि उसका लाभ 25% है, उसने बेच दिया 40 रुपए में लेकिन फिर भी उसको लाभ हुआ है कितना 25%, यानी कि उसने कम में खरीदा था कोई वस्तु, तो उसने खरीदा कितने में, हम मान लेते हैं x में, और उसको लाभ हुआ कितना 25% का, यानी कि 125/100 किसके इक्वल दे रखा है 40 के। ठीक है, निकाल दो, 25 से काट दो, 5 पे गया, ये गया 4 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। यहां पर जब क्रॉस हो जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे, 5 से काट दो, 5 8 40, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 32, यानी कि उसने उस वस्तु के कितने रुपए में खरीदा था 32 रुपए में खरीदा था। ठीक है, उसने 32 रुपए में खरीदा था और उसने बेचा कितने में 40 रुपए में, और उसके ऊपर मार्क प्राइस कितना था 50 रुपए। ठीक है, हमने सारी चीजें यहां पर निकाल दी। अगला क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी आज का जो सेशन था यहां पर समाप्त हो गया है। ठीक है, ये लास्ट का क्वेश्चन था आज का। ओके, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, ताकि आगे जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक डायरेक्ट पहुंच सके। और जो भी आपके डाउट हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो आज की इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।